अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका से कचौरी बनाने की रेसिपी। 5 मिनट में आप अफ्तारी से पहले कचौरी बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आप इसको एक बार बनाएंगे आप बाजार की कचौरी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने 1.5 कप मैदा, ठीक है, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून घी, ठीक है। ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी आप इस्तेमाल करेंगे इसके साथ जो कचौरी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हाथों के साथ हमने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। हाथों से ज़रूर आपने मिक्स करना है पहले। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। और इसकी जो डो है थोड़ी सी हमने हार्ड रेडी करनी है, ठीक है। सॉफ्ट डो रेडी नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड किया है और इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको नीट कर लेना है और इसको रख देना है। आप रात में भी इसको नीट कर कर गूंद कर रख सकते हैं और नेक्स्ट डे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी अच्छा सा नीट करने के बाद इसको मैं रेस्ट दूंगी, ठीक है। ऑयल लगा दिया है इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने, ठीक है। और इसको मैं रेस्ट दे दूंगी। और रेस्ट देने से पहले हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैं 4 बॉल्स बनाऊंगी इसके। और आप जितनी बड़ी कचौरी बनाना चाहते हैं, जितने बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बॉल बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे 4 बॉल्स बना लूँगी। ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने हैं आपने, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इनके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा इनको मैं दे दूँगी रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको कवर कर दूँगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट का रेस्ट दे देंगे ये अच्छे से, ताकि सेट हो जाएँ। दूसरी साइड पे ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, इसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट किया है और इसके अंदर शामिल किया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी आप ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैदा और इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। और बाद में बताऊंगी इसको हमने करना क्या है। अच्छा सा मिक्स करके इसको रख देंगे हम साइड पर। अब हम तैयार करेंगे स्टफिंग। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और उसके अंदर शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून प्याज। प्याज को रफली कट किया हुआ है, हल्का सा हमने इसको सोते करना है, कलर बिल्कुल नहीं देना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बॉइल्ड चिकन, जो कि मेरे पास है 100 ग्राम, ठीक है। इसको मैंने बॉइल्ड कर लिया था नमक डालकर। अब श्रेडेड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ी सी बंद गोभी भी ऐड कर दी है, ठीक है। मैं बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर अच्छा सा हमने इसको कुक कर लेना है। और फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ग्रीन चिलीज, जो कि मेरे पास थी 1 अदद, ठीक है। बारीक बारीक इसको मैंने कट किया है, इसके अंदर शामिल कर दी है। और थोड़ा सा इसको हम कुक कर लेंगे, ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पाइसेस। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल पीसी हुई मिर्च। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, 1 पिंच या 2 पिंच। और ये मेरे पास धनिया है, साबुत धनिया क्रश्ड किया हुआ। और ये है मेरे पास चिली सॉस। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं सिरका डाल रही हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ। इसके साथ जो स्टफिंग का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर शामिल नहीं किए हैं, जो किए हैं वो आपके सामने मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो यहाँ 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे और इसको हम रख देंगे साइड पे। 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ टेट्रा क्रीम। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह मैदा भी शामिल कर सकते हैं ताकि ये आपस में अच्छे से बाइंडिंग हो सके इसकी। तो यहाँ पर क्रीम 1 टेबल स्पून डाली है, उसको साथ में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसको रख दूँगी साइड पर। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे जी कचौरी की शेप। तो यहाँ पर जी मैंने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था, या घी लगा लीजिएगा आप। और इसको हम बेल लेंगे, बारीक सी रोटी तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कचौरी है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, तो उसके लिए जो मैंने बैटर रेडी किया है ना मैदे का और बेकिंग पाउडर का, तो वो आपने लाजमी रेडी करना है घी के साथ। तो यहाँ पर जी अच्छा सा इसको बेल लिया है। तो ये है जी घी जो कि मैंने इसके अंदर शामिल किया था, बेकिंग पाउडर और मैदा। और इसके अंदर हम इसको अच्छा सा लगा देंगे। बेलने के बाद फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई मैदा भी डस्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स बनानी है ताकि वो ओपन ना हो। तो यहाँ पर एक साइड से उठाएंगे, फिर दूसरी साइड से उठाएंगे, इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ जिस तरह से हम लच्छादार पराठा रेडी करते हैं, सेम इसी प्रोसेस के साथ आप पेड़ा बना सकते हैं। और ये देखिए ये बन चुका है। एक शेप ये है, 2 शेप मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। एक शेप ये है और दूसरी शेप के ये है कि आप इसको इसी तरह से बेल लीजिएगा जिस तरह से पहले मैंने बेला है। बारीक सी आपने रोटी रेडी करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी के साथ कचौरियाँ बनाते हैं, आपकी कचौरियाँ हैं जो वो
वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि घी का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। और ये वही बैटर है जो कि हमने रेडी किया था, तो ये भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा डस्ट कर दूँगी मैदा। और फिर हम इसको करेंगे फ़ोल्ड। किस तरह से फ़ोल्ड करना है, यहाँ पर थोड़ा-सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इसको फ़ोल्ड कर देंगे और ये दूसरी शेप हमारे पास कचौरी की रेडी हो चुकी है। 2 शेप मैंने आपके साथ रेडी की हैं, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जी शेप रेडी करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से घी थोड़ा-सा अप्लाई करूँगी, इसको थोड़ा-सा हथेली की मदद से फैला लूँगी। इसके जो कॉर्नर है आपने थोड़ा-सा वहाँ से बारीक रखना है क्योंकि वहाँ से हमने इसको बंद करना है। तो यहाँ पर जी फैलाने के बाद जो हमने स्टफिंग रेडी की है चिकन की, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, फिर हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। तो ये चिकन की स्टफिंग मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको बंद करूँगी, ठीक है। हमने इसको इस तरह से बंद करना है, ठीक है। जिस तरह हम पोटली सी बनाते हैं सेम इसी तरीके के साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसको बनाने के बाद थोड़ा-सा आपने इसको टैप करना है हाथों की मदद से और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर जो कचौरी है रेडी हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके के साथ मैं सारी कचौरियाँ बना लूँगी और इसको रख दूँगी और इफ्तारी के टाइम इनको मैं करूँगी फ्राई। और ये देखिए जी यहाँ पर मैंने बना ली थी और यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ, जब आप ऑयल में इसको शामिल करें तो जो ऑयल है बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा आपने ठंडे ऑयल में ही इसको शामिल करना है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए ऑयल का, वरना जो आपकी कचौरियाँ हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगी। इनका जो कलर है ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क होगा, अंदर से ये बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई नहीं होंगी। तो आपने ठंडे ऑयल में इनको फ्राई करना है स्टार्टिंग में, बाद में आपने मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी अच्छा सा इनको हमने फ्राई कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी कचौरियाँ हमारे पास यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। बहुत कम वक्त में ये तैयार की जा सकती हैं। आप इनका जो आटा है पहले से गूँध कर रख सकते हैं और इनकी स्टफिंग भी पहले से बना कर रख सकते हैं। बस आप इनको बनाइए और इफ्तारी के टाइम एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अब यकीन जानिए बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको बार-बार बनाएँगे क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है इसको घर पर बनाने के, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बाज़ार की जो कचौरी होती है इससे ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।